जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज फिर से आरआरबी एलपी के लिए रीजनिंग का 30/8/2018 का सिर्फ 3 के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसमें हम लोग 30/8/2018 में सिर्फ थर्ड के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे सारे वीडियो नहीं देखे तो लिंक नीचे प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताना है, कह रहा है कि अगली जो संख्या है, अगली जो चित्र आएगा वो कौन सा होगा। चित्रों को निम्नलिखित में से अगला क्रम कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पहले इस कोने पर है, फिर इसको इस कोने पर रखा, फिर इस कोने पर रखा, फिर इस कोने पर रखा। ठीक है, तो यानी कि अब आप अपने आप आपको लग रहा होगा जो अगला चित्र आएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी वाला बनेगा। भाई यहाँ पर बनेगा अगला चित्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, कह रहा दांत का जो संबंध टूथपेस्ट से है वही निम्नलिखित में से क्या होगा। टूथपेस्ट आपको पता है इसमें युग्म समान है, वही आपको बताना है। तो दांत का टूथपेस्ट से जो संबंध होता है वही आपका याद रखेंगे शैम्पू का बाल से होता है, वो भी साफ़ करने के लिए। कह रहा है भाई देखिए एक बात बताइए, दांत जो है वो साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट का प्रयोग होता है, वही बाल साफ़ करने के लिए किसका, शैम्पू का प्रयोग होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला को अंतिम आधे भाग को उल्टा कर दिया जाता है। आधे भाग को क्या कह रहा है, उल्टा कर देने पर दाएं से आठवां पद कौन सा होगा। देखो पहले आप इनको गिन लें, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि आपको 10-10 में तोड़ना है। अगर आप 10 तोड़ेंगे तो आपका 10 जो बनेगा वो यू तक आएगा। कहाँ पर, यू तक, यानी कि लास्ट के जो अंतिम ये है इनको पलटना है। ठीक है, अब कह रहा है दाएं से, यानी कि दाएं इधर से होगा, इधर से आप काउंट करेंगे ना, तो यानी कि यू से आप काउंट कर लीजिए, यू से काउंट कर लीजिए। और कह रहा है आठवां पद आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप यू से काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो राइट आंसर क्या हो, एफ होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसको मैंने कम इसलिए, देखो आप फिर से समझ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस आधे भाग को आपको पलटना है। हमने आधे भाग को पलट लिया, मान लिया हमने क्या कर दिया, ये यू है इधर से लिख लिया। ठीक है, आधे भाग को इधर से पलट दिया। अब कह रहा है कि दाएं से शुरू करना है, तो दाएं से ही शुरू करें क्योंकि ये यू इधर आ जाएगा, तो दाएं से शुरू करेंगे। या फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। बताइए, कथन कार्रवाई का बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें से बताना है क्या होगा। देखिए क्वेश्चन पहले क्या रहा है कि प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। पहला कह रहा सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए, ये बात आपको पहला वाला कार्रवाई कह रही है, लेकिन आपको बताना है कौन सी अनुसरण करती है। दूसरा कह रहा है गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए। देखो कह रहा है गलत प्रश्न पत्र के कई प्रश्न गलत थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवानी चाहिए, ऐसी नहीं है। आप क्या है, कई प्रश्न गलत थे, ऐसा तो नहीं सभी प्रश्न गलत थे, लेकिन कई प्रश्न गलत थे। तो क्या है, जो गलत प्रश्न है उनको आप रियायती अंक देते हैं, यानी कि इसमें जो कथन बनेगा आपका केवल 2 अनुसरण करता है। राइट आंसर क्या होगा, केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट पर चलेंगे। ये देखिए इसमें से बताना है उस विकल्प का चयन करना है जो इसमें आएगा। ठीक है, बताना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसमें देखिए, अगर आप देखें पहली बात ये आपका पूरा आएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार गोला भी आएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात याद रखना, सिंगल गोला आएगा, ये डबल है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और त्रिभुज जो होगा क्या वर्ग बनेगा, वर्ग जो है वो अंदर की ओर बनेगा, यानी कि वर्ग अगर मैं देखूँ ये तो बनेगा नहीं आपका, क्योंकि वर्ग इसमें इस कोने पर है। वर्ग जो आपका होगा वो अंदर, इसमें वर्ग दिया नहीं। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए ये वर्ग दिया है ना, बहुत छोटा वर्ग दिया है, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत छोटा वर्ग यहाँ पर बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है, ये मैथ का क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आरेख में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बीच प्रतिनिधित्व दर्शाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं हो गई। वास्तविक संख्या के ही अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय और परिमेय संख्याएं आती हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। ये लीजिए, कह रहा है यक्ष की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, वाई के पिता की इकलौती पुत्री कौन है, यक्ष की माँ है। ठीक है, तो अगर मैं बाई से शुरू करूँ, मान लिया ये बाई है। ठीक है, बाई के कोई पिता होंगे, पिता हैं बाई के। ठीक है, बाई के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि यही बाई के पिता की इकलौती पुत्री यही हो जाएगी। ठीक है, वाई ही इकलौती पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो वाई ही क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्री हो जाएगी। इकलौती पुत्री है कौन, यक्ष की माँ। ये है जो है, ये क्या है, एक्स की माँ है, तो यानी कि एक्स की माँ हो गई। अब कह रहा है
तो वाई के पति यानी कि वाई का पति होगा कोई, वाई का जो पति होगा, पति की बहन, वाई के पति की क्या होगी, बहन, यक्स की क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आप हैं, आपकी माँ, ये आपके पिता हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, पिता हो गए। अब पिता की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ, चाची भी लगती, मामी, फूफी, बुआ, मौसी आपको दिया है, तो राइट आंसर आप क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, ठीक है। कह रहा है तो यक्स की कौन होगी, यक्स की क्या होंगी आपकी, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, चाची भी हो सकती, मामी, फूफी, हालांकि इसमें जो होंगी बुआ होंगी, ठीक है, फूफी नहीं होंगी क्योंकि इसका पुरुष का जेंडर क्लियर है, तो बुआ होंगी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, इसमें बताना है, क्वेश्चन कह रहा है ऊपर दिए चित्र का दर्पण छवि क्या होगी, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताएं। देखिए इसमें आपको ये नहीं दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब कहाँ पर रखा जाएगा, तो आप इधर इस तरफ रख लीजिए दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि यल से सभी अक्षर जो है वो यल से शुरू है, ठीक है। अगर दर्पण प्रतिबिंब आप इधर रखेंगे तो यल जो बनेगा वो इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए होगा, अच्छा ए जो होगा याद रखिए ये तो आपका बिल्कुल सीधा है, तो ये तो यल सीधा है, यल तो सीधा बनेगा नहीं, ये उल्टा है, ये भी नहीं बनेगा। अब इन दोनों में से राइट आंसर होगा, अभी देखिए ये भी यल सीधा है, ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपको बताना है इसमें बिंदुदार में प्रयोग करके, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुदार रेखा का मोड़ने से कौन सा चित्र बनेगा। देखिए इस रेखा को मोड़ा गया और इस तरफ मोड़ा गया, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो चित्र होगा वो इस तरफ बन जाएगा, ठीक है, इस तरफ बन जाएगा, यानी कि आप इसको इस तरीके से ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, इस तरफ बन जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 31 का पूरा कर लिया और 30 का लगभग पूरा हो गया, आज ये लास्ट सिर्फ थी। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें वर्ग बताना है, देखो वर्ग अगर मैं बात करता हूँ, एक तो ये पूरे 4 हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, 4 वर्ग ये पूरे हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ, ये देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो एक ये बनेगा, उसी तरीके से एक ये 2 बनेंगे, ये 3 बनेंगे, तो कुल मिलाकर 4 पहले और 3 ये 7 बनेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है, उस चिन्ह का प्रयोग करें जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो समूह से संबंधित नहीं है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, जो समूह से संबंधित नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इस ये सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले जो शायद 31 की तीसरी या दूसरी शिफ्ट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। देखिए आप इसमें देखेंगे जहाँ पर एक कोना आ रहा है यानी कि शीर्ष आ रहा है, वहाँ पर ये बिंदु बनाए गए, ठीक है, यहाँ पर शीर्ष पर, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ये बनाए गए ऊपर की ओर रखे गए हैं, बिंदी रखी गई हैं, या आप भुजा के ऊपर देख रहे हैं, तो आपका चौथा अलग हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर आप इनको गिनते देखेंगे तो जितनी इसकी भुजा है उतनी ही ये ऊपर आपकी रेखाएं खींची गई, तो ये आप नहीं बना सकते, इसको रेखाएं को कम ज़्यादा करके नहीं बना सकते, क्योंकि जितनी आपकी नीचे ये है मतलब भुजा है उतनी ही ऊपर रेखा है, तो आपका यही बनेगा। कहने का मतलब है सभी में एक त्रिभुज यानी कि शीर्ष के ऊपर रखा गया, लेकिन इसमें क्या है, भुजा के ऊपर रखा गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए, तो इस क्वेश्चन को बताना है राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, पहला अगर मैं पढ़ता हूँ, कह रहा दिल्ली से पिछले 2 सप्ताह में प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, यानी कि प्याज और टमाटर की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो पहले ही बात कह रही, धारणा पहली है, प्याज और टमाटर की कीमत 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है। प्याज की जो दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, ऐसा अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि प्याज और टमाटर की 2 सप्ताह में कहीं कीमतें बदल गई, तभी तो ये बात आपने कही, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरी देखते हैं, 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थीं, बिल्कुल तभी तो कहा कि 2 सप्ताह से नहीं। मान लिया अगर आज आपकी मान लिया 3 रुपये में कोई चीज़ बिक रही है, ठीक है, और 4 दिन बाद अगर वो 4 रुपये में बिकने लगे, तो आप क्या बोलेंगे कि 4 दिन बाद चीज़ का मूल्य बदला है, तो यानी कि 2 सप्ताह पहले इनकी कीमत भिन्न थी, यानी कि दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है, बताएंगे। चित्र का चयन करें जो समूह से भिन्न है। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो अगर आप देखेंगे ये बना है, ये बना है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री पर आता है, ठीक है, कौन सा आता है, 90 डिग्री पर। ये देखिए ये भी 90 डिग्री पर है, ये देखेंगे ये भी 90 डिग्री पर है, लेकिन ये क्या है, ये आपका 45 डिग्री पर हो सकता है, तो यही आपका क्या है, भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों।
तो इस क्वेश्चन को देखिए, उस विकल्प का चयन करें दिए गए चित्र की खाली जगह को सही फिट कर होगा। देखो, इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन में दिखाता हूँ, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या है, हल्का, ये देखिए हल्का मतलब गोला है, बहुत हल्का गोला है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कर दिया है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये भी देखिए, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक बात देखेंगे कि यहाँ पर पूरी रेखा है पूरी, अब जबकि यहाँ पर सिर्फ इतनी रेखा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। क्या श्री यक्ष ने सुश्री बाई से कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि श्री यक्ष ने सुश्री बाई से कहा, तुम्हारे पिता की पत्नी, मतलब कौन कह रहा है, श्री यक्ष कह रहे हैं वाई से, वाई यानी कि वाई है, वाई के पिता, वाई के कोई पिता है, ठीक है, पिता होगा, की पत्नी, इनकी पत्नी हो गई, की बहन, इनकी बहन मेरी मौसी है। अगर इनकी मौसी है तो कहने का मतलब है, तो ये भाई बहन होंगे, मौसी है क्योंकि भाई, अब देखिए आप ये हैं, मान लीजिए बाई क्या है, आप हैं, आपके पिता की भाई पत्नी माता होंगी और माता की बहन मौसी होगी, यानी कि इन दोनों में जो संबंध है यक्ष और वाई में भाई बहन का संबंध होगा। तो सुश्री बाई श्री यक्ष की कौन है, तो बहन होगी, ऑप्शन सी। दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया है, फिर से मैं बताता हूँ। उसने पूछा वाई की बेटी जो है वो श्री यक्ष की कौन होगी, तो मैं फिर से बता देता हूँ। हालांकि जो यक्ष और वाई हैं भाई बहन होंगे, यक्ष और वाई भाई बहन होंगे, ये तो क्लियर है कि यक्ष और वाई भाई बहन होंगे। अच्छा, अगर यक्ष और वाई भाई बहन हैं तो यक्ष की जो वाई की बेटी है वो यक्ष की कौन होगी, तो वाई की जो बेटी होगी वो यक्ष की क्या होगी, भतीजी होगी, ठीक है। वाई की बेटी यक्ष की क्या होगी, भतीजी होगी। चलिए मैं चित्र को फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, वाई, अब कहा कि बाई के पिता, तुम्हारे मतलब बाई के पिता, बाई के पिता, पिता की पत्नी की बहन जो है वो इसकी मौसी है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं। अब कह रहा है कि बाई की बेटी, तो बाई की कोई बेटी होगी, यक्ष की कौन होगी, भाई ये जो भाई बहन है तो इसकी बेटी क्या भतीजी या भांजी होगी, नहीं होगी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ तक हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उम्मीद आप सभी को समझ में आएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि मैंने पढ़ने में गलती कर दी, क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।